सो हाय बच्चों, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर CUT 2026 स्टूडेंट्स। क्योंकि अब बच्चों का जो एक सवाल है वो ये है कि मैम CUT की जो डेट शीट है वो इस बार कैसे बन के आने वाली है, डेट शीट कब आएगी, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, और ये 45 डेज के लिए जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं एवरीथिंग मेक श्योर करते हैं यहाँ पे हम कवर करें। तो अगर आप चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर कर देना जो आप लोग के साथ CUT का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इस बार की डेट शीट आपकी बन रही होगी और क्या क्या डेट्स है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप CUT 2026 का पेपर लिख रहे हो। तो बेटा यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है जो चल रहे हैं, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द समरी, किस तरीके से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो डेट्स को और डेट शीट को। पहली बात, डेट शीट जो है वो इस बार आपकी एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी अभी रिलीज होने वाली है। अब डेट शीट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, आई थिंक आप लोगों को पता है कि जो डेट शीट होगी उसमें आपको समझ में आएगा कि इस बार का पेपर CBT मोड में ही हो रहा है, बट किस सब्जेक्ट का पेपर कब होने वाला है। एक बार बिफोर आई गो ऑन टू द आर्टिकल जिसमें डिटेल में उन्होंने बताया है कि जो डेट शीट है और एडमिट कार्ड है कब रिलीज होगा, आप टेंटेटिवली इसका समरी मेरे साथ पढ़ेंगे। जो डेट शीट है उसमें 3-4 बातें होंगी। सबसे पहली बात, एग्जाम डिटेल्स। जैसे आपकी बोर्ड्स की डेट शीट आती है वैसे ही पिछले साल हमने देखा कि CUT की भी डेट शीट आती है जिसमें बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट का पेपर इस डेट पे होगा, इस सब्जेक्ट का पेपर इस डेट पे होगा, जो कि काफी क्लैरिटी बच्चों को देता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको ये लकी ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं होता कि किसी का भी पेपर कभी भी हो जाए। तो अगर सब्जेक्ट एटलीस्ट फिक्स है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने इनिशियल मई के दिनों को यूटिलाइज कर पा रहे होगे। तो ये जो डिटेल्स वाली डेट शीट है ये आपकी जो है NTA रिलीज करेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये अप्रैल के 2nd से 3rd वीक में आप लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब कुछ ही दिन के अंदर जो है आपको डेट शीट देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का एग्जाम इंटीमेशन स्लिप आता है जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में पूछा निकल रहा होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहां पे आपको अलॉट किया गया है। एडमिट कार्ड, बच्चों को बहुत सारे डाउट है तो एडमिट कार्ड सबका पहले नहीं आता है। अगेन आपको यहाँ पे सिटी इंटीमेशन में और एग्जाम डिटेल से पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। तो जब आपका एग्जाम होगा उसके 3 से 4 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका बस एक ही एडमिट कार्ड हो CUT का। अगर आपका पेपर डिफरेंस है उसकी डेट्स में, शिफ्ट्स में, तो आपका जो एडमिट कार्ड है मल्टीपल एडमिट कार्ड्स हो सकते हैं। सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबका एक साथ नहीं आएगा तो वो पैनिक नहीं करना है। एग्जाम डेट हमें पता है 11 से 31 मई के बीच में होने वाली है और रिजल्ट हमारा जुलाई एंड के बीच में आने वाला है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि एग्जाम की 2 शिफ्ट होने वाली है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक सुबह का शिफ्ट होगा 9 से 12 और एक 3 से 6 शाम का शिफ्ट होगा, बीच में ब्रेक होता है। अब क्या मैम हमारा जो पेपर है वो दोनों एक साथ शिफ्ट पढ़ सकती है, या मैम मेरी एक शिफ्ट आज पढ़ रही है एक शिफ्ट कल पढ़ रही है? तो ये जो चीज है ये बिल्कुल रैंडम हो सकती है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि दोनों एक दिन पढ़ जाए और इट्स नॉट ऑल्सो कंपल्सरी कि दोनों आमने सामने पढ़ जाए। आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर चलना है कि यार मेरा पेपर चाहे एक ही दिन में सारे लग जाए, या हो सकता है 1-2 दिन में लग जाए, या हो सकता है पहले और 10वें दिन में लगे, क्योंकि डेट्स बहुत बड़ी है ना। 11 से 31 में बहुत बड़ा टाइम है, 20 दिन का टाइम है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगेन आपका जो बड़ा टाइम पीरियड है तो मतलब यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट्स हैं तो अलग अलग एग्जाम लेवल भी हो सकता है। अगेन आपका जो प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि चाहे पेपर में कहाँ से भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, मेरा शिफ्ट पहला पढ़ रहा है, मेरा शिफ्ट लास्ट में पढ़ रहा है, मेरे पेपर में गैप है नहीं है, मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं मई में जब एंटर करूं तो मेरा पूरा प्रिपरेशन डन होना चाहिए। मैं इस मुकाबले ना बैठा रहूं कि यार मेरे को तो शिफ्ट में गैप मिलना चाहिए, मुझे तो डेट्स में गैप मिलना चाहिए। आपको इसके भरोसे नहीं रहना है। अगर मैं बात करूं डेट शीट की तो स्पेसिफिक डेट्स होती हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये अभी ही इंट्रोड्यूस किया गया, पहले ऐसा भी नहीं था। अगर मैं टेंटेटिवली बेटा बात करूं अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेट शीट जो रिलीज करी गई थी, कुछ टेंटेटिव डेट्स जो आपकी इस बार बन सकती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूं 14 मई, मतलब इंग्लिश में क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं तो इंग्लिश की मल्टीपल 5 से 6 डेट्स हो सकती हैं इंग्लिश के पेपर को लेकर। सिमिलरली GAT की भी 3 से 4 डेट्स हो सकती है। तो ये आपका ना अप्रोक्सीमेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर कैसी डेट शीट आई है उसके बेसिस पे आपको ये डेट्स मिल रही है। इस तरीके से आपको एक डेट शीट देखने को मिलेगी। अब देखिए, उसके बाद केमिस्ट्री का जैसे पेपर 2 दिन में लगाया है 26 से 29 मई, हो सकता है कि 14-15 मई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे पिछली बार केमिस्ट्री का पेपर पहले था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं जैसे अकाउंटेंसी की 4 डेट्स हो सकती हैं। जिस सब्जेक्ट के ज्यादा एप्लीकेंट्स है, जैसे तुमको पता है सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स इंग्लिश में है, केमिस्ट्री में है और GAT में, तो इनमें ज्यादा डेट्स होंगी। जिसमें कम एप्लीकेंट्स है उसकी डेट कम होगी। अब हो सकता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर 26 को पड़े या हो सकता है 29 को पड़े, डिपेंड्स कि किसी भी दिन पढ़ सकता है। ये कहां पे पता चलेगा? एडमिट कार्ड में। तो जो NTA है वो डेट शीट जरूर रिलीज करेगा ये बताने के लिए कि किस डेट पे क्या एग्जाम है, बट तुम्हारा पेपर किस दिन पढ़ रहा है वो तुम्हारा एडमिट कार्ड बताएगा।
जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें रफली आइडिया लग जाएगा कि यार 14 मई पहले फिजिक्स का पेपर था और सबसे पहला ही पेपर फिजिक्स का था जो थोड़ा सा डेफिनेटली एक अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था। तो आपको फिर पता है कि मैं 10-11 को फिजिक्स ही पढ़ूंगा, है ना, फिर मुझे पता है मैं केमिस्ट्री बाद में पढ़ूंगा। तो ये डेट शीट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ये डेट शीट एक्सपेक्टेड है बेटा कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ रही होगी। तो आप लोग चैनल पे कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है, हम एक एक चीज यहाँ पे कवर करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिख के जाइएगा कि आपके कौन से टेस्ट पेपर्स है, कि मतलब आपने 3 पेपर दिए हैं, 4 दिए हैं, कौन कौन से टेस्ट पेपर दिए और आपका क्या इस वक्त का प्रॉब्लम चल रहा है प्रिपरेशन को लेकर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे करवा सकूं। एंड ट्रस्ट में मेरी हर एक वीडियो आपकी हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ ही ओरिएंटेड हो रही होगी। लास्टली बेटा, आई थिंक इस वक्त ये सारे चैलेंज को डील करने के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे लगता है और जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ, वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा सीयूटी का सबसे बड़ा क्रैश कोर्स है जिसमें हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे, चाहे एग्जाम लेवल कैसा भी हो। हम आपका टारगेट लेके चल रहे हैं कि मई के शुरुआत तक आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दें, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो रिविजन हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, सब कुछ के साथ। तो आपको पता होना चाहिए 20 मार्च से बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ ही दिन है कि बैच शुरू होने में। अगर आपने बेटा बैच ज्वाइन नहीं करा है तो मेक श्योर करिए कि आज कल जितना जल्दी हो सके आप बैच को ज्वाइन करें। अब बैच में ज्वाइन करने के लिए आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों को पता है कि आपको कोड यूज करना होता है डिस्काउंट के लिए, तो Y513 है। आज भी बेटा बुक्स अभी प्रतिज्ञा में लगी हुई है, हटी नहीं है। तो ट्राई करेंगे कि आप बैच को आज ही ज्वाइन करें, कल परसों हो सकता है बुक्स हट जाए, तो फिर अगर आपको बुक्स का बैच लेना होगा तो आपको प्रतिज्ञा प्लस लेना पड़ेगा और बिना बुक्स का बैच प्रतिज्ञा रहेगा। दोनों ही बैच के डिस्काउंट कोड Y513 है। कोई भी डाउट स्टिल रहता है तो आप मुझे मेरी मेल पे मेल कर सकते हो, लेकिन ये 45 डेज बेटा वापस नहीं आएंगे। वो रिग्रेट कि मैम काश मैं 45 डेज में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता, वो रिग्रेट वापस नहीं आना चाहिए। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर किसी भी हालत में कोई भी जिद करो लेकिन प्रतिज्ञा बैच जरूर ज्वाइन करना अगर आप सीयूटी को क्रैक करना चाहते हो। और ये मेरा रिकमेंडेशन है आप सभी लोगों को लेकर। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप करियर्स अड्डा ऐप पे वेबसाइट पे जाएंगे, सीयूटी क्रैश कोर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही बैच है प्रतिज्ञा। अभी बुक्स लिखी हुई हैं तो बुक्स है, कल परसों तक ये कभी भी हट सकते हैं क्योंकि अब टाइमर हट चुका है, कभी भी अपडेट हो रहा होगा। फिर आपको बुक्स के लिए प्रतिज्ञा प्लस ही लेना पड़ेगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम है उस बैच को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हर एक जो है सब्जेक्ट्स की क्लासेस शो हो रही होंगी और हर एक सब्जेक्ट्स का बेटा अगर आप देखोगे तो स्टडी प्लानर भी है, ठीक है। अगर आप मैं बोलूँ तो अगर आप लोग जाएंगे नीचे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान भी है जो कि दिख रहा है। किसी भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हो कि कब से क्लास है। तो 20 मार्च से क्लास शुरू हो रही है। यू नीड टू मेक श्योर जितना जल्दी आप बैच को ज्वाइन करो उतना एक तो आपके पास बुक्स टाइम से पहुंचेंगे और उतना आपके पास एडवांटेज है कि आप तैयारी शुरू कर रहे होगे। सो दैट इज द प्राइस ऑफ प्रतिज्ञा विद द कोड Y513 3355 का ही है। अभी बुक्स है तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन करो और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मेल पे बता देना। लेकिन बेटा आपके 45 डेज बहुत क्रूशियल है। डेट शीट कैसी भी हो उसके लिए आपको प्रिपरेशन बेटर और बेस्ट करने की जरूरत है और इसीलिए आई विल मेक श्योर कि यहां पर हम आपको बेस्ट प्रिपरेशन करवा रही हूं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बात कर सकते हो मेरी मेल पे, लेकिन मेक श्योर करना सीयूटी 2026 को 45 डेज में पहली कट ऑफ में ही आप लोगों को क्रैक करना है। ऑल द बेस्ट।